Welcome to all of you in my today's session, class 8, chapter SST, subject name, and today again we are here to discuss chapter number 4. So definitely today we are here to discuss over energy resources. In my previous session of class, I told it to you that what do we mean by energy resources, what are the basic or major classification in which we can classify the source of energy, in which I told it to you that there are two types, conventional and non-conventional. Am I correct? मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज दो मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं, दो मेजर पार्ट होते हैं जिसमें एनर्जी रिसोर्सेज को हम लोग रखते हैं और उसी के अधीन उसको समझते हैं. सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. व्हाट डू वी मीन बाय कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज? एक्चुअली इसको हिंदी में बोला जाता है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत. और इत्तेफाक से एक चीज समझ लो, जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होता है पारंपरिक ऊर्जा का, वह लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. क्योंकि पहले से चली आ रही है, ऊर्जा के स्रोत के तौर पे इसका इस्तेमाल हो रहा है. पारंपरिक, इसका हिंदी नाम हुआ पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत. और इत्तेफाक से जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं वह लिमिटेड अमाउंट में है. मीन्स वी आर नॉट एबल टू रीजेनरेट इमीडिएटली. डेफिनेटली यू विल आस्क इट टू मी दैट सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं. तो मैं उदाहरण दूंगा, अभी इसको समझने के बाद आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा. द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हैव बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, फायरवुड, दीज आर नोन एज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. अब एक चीज बताओ, इसीलिए मैंने यह बात कही कि भाई बात आप सही कर रहे हैं सर, बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं. तो कोल है, पेट्रोलियम है, सही बात है, इसका निर्माण होता है, लेकिन लिमिटेड के सेक्शन में इसको इसलिए रखा जाता है चूंकि यह तुरंत निर्माण नहीं हो सकता है. इट विल टेक मिलियंस ऑफ मिलियन, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं. जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इसका जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में यह बनता है, तो इसके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं. तो इसका मतलब एक चीज़ तो तय है ना कि अगर मैं किसी चीज़ को अभी यूज़ कर रहा हूँ और वह चीज़ कुछ समय में खत्म हो जाएगी, मान लीजिए यूज़ कर रहे खत्म होगी, तो तुरंत उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है. फिर मेरी आने वाली सैकड़ों पीढ़ियाँ इसका लाभ नहीं लेंगी, फिर बनेगा और फिर इसका यूज होगा. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी. अब इसमें पहला उदाहरण क्या है? कोल है. पहला उदाहरण क्या है? कोल है. तो पहली बात तो कोल के विषय में, जब इसमें हम लोग पहला जो है हम लोग कोल के विषय में समझे हैं, तो जो सबसे पहला चीज है कि ब्लैक इन कलर, फाउंड इन बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक, मेड अप ऑफ द रिमेन्स ऑफ, गौर से सुनना, मेड अप ऑफ द रिमेन्स ऑफ ट्रीज. कोयला जो है वस्तुतः किस चीज़ के अवशेष से रूपांतरित होकर बनता है? पौधे के. जो पेड़ वगैरह होते हैं, अगर वो पत्थर के नीचे रह गए, लाखों करोड़ों वर्ष लगा, तो वही जो लकड़ी जो सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर के बीच में रह जाती है, वह प्रेशर और टेम्परेचर के एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन पे कन्वर्ट हो जाता है. किस चीज़ में? कोयले के तौर पे. किस चीज़ में? कोयले के तौर पे. And it will take millions of years to be formed. It will take millions of years to be formed. You have to keep it in your mind. And definitely it's fact that it is also found in between the layer of the sedimentary rocks. And definitely it means what I am trying to say that it contains carbon. It contains carbon. वो कार्बन के कणों को रखता है. कोयला काला होता है ना, और ये आप जानते हैं कि कोयला में कार्बन होता है, वही कार्बन जलता है कि नहीं? और जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ हीट जनरेट करता है. या केमिस्ट्री का सेगमेंट हुआ. तो कार्बन की उपलब्धता के आधार पे, कार्बन की उपलब्धता के आधार पे इसको 4 भागों में बांटा गया है. पहला एंथ्रेसाइट,
पहला क्या है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। पहला एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कोल एंड द टाइप्स और द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल इज इनटू 4 टाइप्स इज टोटली डिपेंड अपॉन द परसेंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन द कोल, कि भाई किस प्रकार के कोल में कितने प्रतिशत कार्बन की उपलब्धता है। उस प्रतिशत कार्बन की उपलब्धता के आधार पर कोयले को 4 प्रकार के रूपों में विभक्त किया गया, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, याद रखना है। अब शुरू होता है एंथ्रेसाइट से। सबसे पहला कौन आता है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में याद रखना है कि 90 to 95%, कितना परसेंट, 90 to 95% कार्बन कंटेंट होता है। एंथ्रासाइट में कितना कार्बन कंटेंट होता है, 90 to 95% इसमें कार्बन कंटेंट होता है, जिसके कारण कि जब 90 से 95% कार्बन ही है तो अर्थात क्या हो गया, अब रिमेनिंग तो 5% हो गया। अब उसी 5% में आपका जो है मॉइस्चर भी होगा, अदर कंपोनेंट भी होंगे, सारा चीज मिला के 5%। सो इट अनदर वर्ड वी कैन से दैट anthracite is a type of coal in which 90 to 95% of carbon remains are present, and in such kind of variety of coal the moisture should be very less, the moisture should be very less, and that's why 90 से 95%, गौर से समझो, 90 से 95% कार्बन का होना, मॉइस्चर का न्यूनतम होना ही एंथ्रेसाइट को सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का कोल बनाता है। एंड इन इंग्लिश वी कैन से दैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 90 to 95% ऑफ कार्बन एंड वेरी लेस मॉइस्चर, द एंथ्रासाइट टाइप ऑफ कोल इज नोन एज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल। इसको सबसे अच्छा कोल का प्रकार समझा जाता है। अब दूसरा क्या आता है, बिटुमिनस। दूसरा क्या आता है, बिटुमिनस। जो बिटुमिनस होता है इसमें 80 से 85% होता है। इसमें कितना परसेंट होता है, 80 से 85% कार्बन रिमेन्स होता है, और इसमें भी मॉइस्चर कम होता है। इसमें भी मॉइस्चर बहुत कम नहीं होता है, एंथ्रासाइट में बिल्कुल ही कम होता है, लेकिन इसमें भी मॉइस्चर कम होता है। सो इट मीन्स लो amount of moisture is also present in this type of coal, and the carbon remains present in this coal, in this type of coal is between 80 to 85%, and it is the most commonly used variety। सामान्यतः जो है हम लोग जो कोल का यूज देखते हैं उसमें बहुतायत मात्रा पर बहुतायत जो है बिटुमिनस का ही यूज होता है। किसका यूज होता है, बिटुमिनस का ही यूज होता है। तीसरा क्या है, लिग्नाइट। तीसरा क्या है, लिग्नाइट। लिग्नाइट इज द थर्ड टाइप ऑफ कोल इन विच 60 to 70%, इसमें कितना परसेंट होता है, 60 to 70% कार्बन रिमेन्स आर देयर, एंड with respect to bituminous in this type of coal the moisture is little bit high। अब तुलनात्मक अध्ययन है, देखो समझो, इसमें दो चीज है। एंथ्रेसाइट में बहुत लेस होता है, अब इसमें जो है, अब उससे नीचे बिटुमिनस है तो ये 95% हो गया, 80 से 85%, इससे थोड़ा ज्यादा, इससे थोड़ा ज्यादा मॉइस्चर होता है, और यह 60 से 70% इसमें इससे थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये चीज इसलिए हम बता रहे हैं कि ताकि आप इस चीज को समझिए कि एक्चुअली इफ वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टाइप्स ऑफ कोल, then we can say that anthracite is having maximum percent of carbon remains with respect to bituminous, and bituminous contains more percentage of carbon remains with respect to lignite। तो है क्या कि इसमें रिवर्स चीज हो रहा है, परसेंट ऑफ कार्बन एंथ्रासाइट से कम हुआ बिटुमिनस, बिटुमिनस से कम हुआ लिग्नाइट, लेकिन मॉइस्चर जो है एंथ्रासाइट से ज्यादा हुआ बिटुमिनस और बिटुमिनस से ज्यादा हुआ लिग्नाइट। दिस इज द comparison by which you can understand the types of coal, and the last one is peat। last one is क्या है, peat। peat में कितना परसेंट कार्बन होता है,
50 to 60%, 50 to 60%, इसमें और थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब आप कोयले को एक तौर पे समझ लीजिए कि यह बनता कहाँ है, इन बिटवीन द लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके सर, बनता किस चीज़ से है, तो रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड ट्रीज, बिल्कुल ओके, ये बनना हुआ। नाउ इसमें ज़्यादा क्या होता है, तो कार्बन होता है। इसमें किस चीज़ की प्रधानता होती है, कार्बन की होती है। यह बेसिकली 4 प्रकार का इसका सेगमेंट कर लो, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और इसका कॉम्बिनेशन देख लो, 95, 80 से 85, 60 से 70, 50 से 60। यह जो प्रक्रिया है इसको अगर हम लोग याद रख लें, अगर तुमको एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट याद रहेगा तो परसेंटेज अगर याद है तो कैसे कहा मेसअप नहीं करोगे, ABLP ऐसे करके दिमाग में डाल लो। ये बड़ा अच्छा फंडा है, ABLP। अगर तुमको नाम याद है तो A से एंथ्रासाइट, B से बिटुमिनस, L से लिग्नाइट, P से पीट। ये तुम्हारा सीरियल ऑर्डर कंफर्म रहेगा। और दूसरा चीज जो है इसमें कर दिए कि भैया A में एबव 90%, B में A में जो है A जो होता है 90 से 95%, सॉरी, A जो है मान लो 9 रख दो, B में रख दो 8 रख दो, C में रख दो 7 रख दो, और A, B, L और P, और P में रख दो 6 रख दो। तो इससे तुमको एक दिमाग में आ जाएगा कि अब चीज़ों को कैसे याद रखना है। कि A में 9 है तो याद रहेगा कि एंथ्रासाइट में 90 से 95, B में 8 है तो मतलब 80 से 85, C में 7 है तो 60 से 70 कर देंगे, और P में 6 है मैंने 50 से 60 कर देंगे। तो आसानी से हमको कोडिंग के बल पर हमको यह चीज़ हमेशा याद रहेगा। एंड अल्टीमेटली इन द लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोल, देन कोल वाज द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन। सही बात है, जब औद्योगिक क्रांति आई थी और उद्योगों का विकास हुआ तो उस वक्त ना न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा कॉमनली यूज था, कोई भी और रिसोर्सेज नहीं थे। तो सामान्यतः जो उद्योगों की परिकल्पना हुई और उद्योगों का विकास हुआ तो औद्योगिक उत्पादन के लिए कोयला ही महत्वपूर्ण ऊर्जा का संसाधन था। एंड सामान्यतः कॉमनली कोयला जो है आपको चाइना, USA, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, रसिया और कनाडा में पाया जाता है। सो दिस वन इज द कंप्लीट समरी एंड सिनेरियो ऑफ कोल अंडर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट डिस्कशन ओवर द पेट्रोलियम। Okay, thank you, have a great